अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं तस्वीर हुसैन और आप देख रहे हैं कार इलेक्ट्रिक डॉक्टर। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि सर्दियों का मौसम आ चुका है। सुबह सुबह होती है जी बहुत ज़्यादा सर्दी, और उस सर्दी में हमें चाहिए होती है अपनी गाड़ी में हीटिंग की ज़रूरत हमें महसूस होती है सुबह सुबह। उसके लिए हम ऑन करते हैं जी हीटर सिस्टम को। तो आज की इस वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे, अगर हमने गर्मियों में अपने हीटर सिस्टम को डिस्कनेक्ट करवा दिया हुआ है तो उसको हम कैसे बहाल कर सकते हैं, और जो हीटिंग सिस्टम है गाड़ी का वो किस तरह से काम करता है, ताकि अगर आपकी गाड़ी का हीटिंग सिस्टम ख़राब है तो उसको बेहतर तरीके से आप समझ कर तो उसको वापस अपनी जो अगर गर्मियों में आपने बंद करवाया था उसको भी ठीक कर सकेंगे। और अगर आपकी गाड़ी का सिस्टम काम ही नहीं कर रहा तो उसको अगर आप ठीक करेंगे तो वो कैसे करेंगे, इस वीडियो में हम जानेंगे ये सब कुछ। तो कर दीजिए वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को करिए ऑल वीडियो। दोस्तों, कार इलेक्ट्रिक डॉक्टर .com हमारी वेबसाइट है कि जिस पे आप घर बैठे हुए कोई भी चीज़, चाहे वो सिक्योरिटी लॉक हो, सिक्योरिटी सिस्टम हो, उसके बाद आपके मीटर की मॉडिफिकेशन की कोई चीज़ हो, लाइट्स हो या डैशबोर्ड पे लगने वाली लाइट्स हो, इन तमाम चीज़ों को अपने घर बैठे हुए आप अपनी गाड़ी के लिए ऑर्डर कर सकते हैं। ऑर्डर प्लेस करने के लिए आप विजिट करें कार इलेक्ट्रिक डॉक्टर डॉट तो कॉम। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि हमारी गाड़ी का इंजन जब भी स्टार्ट होता है तो उसमें हर टाइम एक ब्लास्टिंग हो रही होती है, हर टाइम एक ब्लास्टिंग हो रही होती है, जिससे बहुत ज़्यादा हीट जनरेट होती है। अब उस हीट को कंट्रोल करने के लिए इंजन का जो ब्लॉक है उसके उसके साइड पे एक पेसाज सा बना होता है कि जिसमें हर टाइम पानी की सर्कुलेशन होती रहती है। अब जब अंदर इतनी ज़्यादा हीट होती है तो जाहिर है उसका जो ठंडा पानी आता है वो जब इंजन के राउंड में हर टाइम सर्कुलेट कर रहा होता है तो वो पानी भी हो जाता है गर्म। अब हम जब सर्दियाँ होती हैं तो सर्दियों में जब हम हीटर को इस्तेमाल करते हैं तो क्या होता है कि रेडिएटर का जो पानी जो इंजन के साइडों पे सर्कुलेट कर रहा है हर टाइम, उसमें से दो लाइनें ली जाती हैं और उन लाइनों को ले जाके अंदर की तरफ आपका जो डैशबोर्ड सिस्टम है, डैशबोर्ड के नीचे अंदर वाली साइड पे दो बॉक्सेस लगे हुए होते हैं। उन बॉक्सेस में एक में होता है फ्रीजिंग सिस्टम कि जिसने आपकी गर्मियों में आपकी जो अंदर का माहौल है उसको ठंडा करना होता है। उसके आगे एक रेडिएटर लगा हुआ होता है, छोटा सा एक रेडिएटर लगा होता है। उस रेडिएटर में होता है जी आपका वो जाता है गर्म पानी, और वो हर टाइम सर्कुलेट करता रहता है। आपकी वाटर बॉडी पानी को घुमाती है और इंजन जब स्टार्ट रहता है तो वो पानी भी हर टाइम वहाँ से सर्कुलेट होता रहता है। अब वो हो गया गर्म, इधर आ गया ठंडे वाला, और वो दोनों आगे और उसके पीछे लगा होता है आपका एक ब्लोअर। ब्लोअर को जब आप यहाँ पे स्विच को ऑन करते हैं 1 पे, 2 पे, 3 पे, 4 पे, उसके आगे एक लगा होता है छोटा सा कंट्रोलर, और कंट्रोलर से कंट्रोल होकर करंट जाता है जब आपके ब्लोअर की मोटर में। तो वो जो कंट्रोल हुए से 1 2 3 4 करते हैं तो उस हिसाब से उसकी फैन चलता है स्पीड से, और वो जनरेट करता है एक एयर हवा जो कि गुजरती है उन दोनों चीज़ों से। पहले वो फ्रीज़र से गुजरती है, और वो चूंकि बंद हुआ होता है तो फ्रीज़र बिल्कुल नॉर्मल साम सा होता है, उसमें से भी गुजर के आगे जाती है तो रेडिएटर के होता है। रेडिएटर के बीच से जब वो गुजरती है तो वो गर्म हवा हो जाती है, और वो गर्म हवा ऊपर आ जाती है, जिसको आप मुख्तलिफ जगह पे अपने सामने या साइड पे जहाँ भी इस्तेमाल करना चाह रहे होते हैं वो उसको कर लेते हैं आप इस्तेमाल। अच्छा जी, ये तो समझा हमने कि हीटिंग सिस्टम, उसका पानी गर्म होने वाला या उसकी हवा को गर्म करने वाला सिस्टम किस तरह से काम करता है। आप थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि इसका वायरिंग डायग्राम कौन सा है। इसमें मुख्तलिफ किस्म के वायरिंग डायग्राम यूज़ हुए हैं। एक जो कॉमन सा आसान सा जो है उसको डिस्कस कर लेते हैं इस वीडियो में, और इसमें मज़ीद जो न्यू गाड़ियाँ उनमें जो इस्तेमाल हो रहा है सिस्टम, ये जो डायग्राम जिसमें 2 3 4 चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, तो वो उसको करेंगे एक अलग से सेपरेट वीडियो में डिस्कस, ताकि वो अच्छी तरह से आपको समझ आ जाए। अब जो कॉमन जो आसान तरीन जो सिस्टम है वो ये होता है कि सबसे पहले आप इग्निशन स्विच जब ऑन करते हैं वहाँ से एक पॉजिटिव करंट जनरेट होता है जो कि जाता है सीधा फ्यूज़ बॉक्स में, और फ्यूज़ बॉक्स से वो आ जाता है आपकी ब्लोअर मोटर के पास। और जो आपका नेगेटिव करंट है जो आप स्विच ऑन करते हैं, यानी कि आपने फैन को जब ऑन किया, ब्लोअर को ऑन किया फर्स्ट पोजीशन पे या सेकंड थर्ड पे, यानी कि लो हाई और हाई, उसको जब आप करेंगे तो वो क्या होगा कि आप जो ही बटन को ऑन करते हैं तो वहाँ से एक नेगेटिव करंट जाता है, वो जाता है आगे। और ब्लोअर में लगा हुआ होता है छोटा सा एक कंट्रोलर इतना सा, उसमें तीन रेजिस्टेंस लगी होती हैं। एक ज़्यादा मोटा स्प्रिंग होता है, एक उससे कम और एक उससे कम।
जो सबसे मोटा होगा वो सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस करेगा, यानी सबसे ज़्यादा कंट्रोल करेगा आपके करंट को, नेगेटिव करंट को। आपने फर्स्ट पे ऑन किया, सबसे बड़ी जो रेजिस्टेंस है वो काम करेगी, वहाँ से नेगेटिव जाएगा मोटर में और मोटर स्लो चलेगी। अब आप जब सेकंड पे करेंगे तो वो उससे छोटी वाली रेजिस्टेंस काम करेगी, वो कम रेजिस्ट करेगी आपके करंट को और ब्लोअर थोड़ा और तेज़ चलेगा। और जब आप थर्ड वाली पे करेंगे तो उसकी बिल्कुल रेजिस्टेंस कम, सबसे छोटी वाली जो रेजिस्टेंस है वो काम करेगी और फैन उससे ज़्यादा तेज़ चलेगा। और जब हाई पे कर देंगे तो नो रेजिस्टेंस, उस टाइम कोई रेजिस्टेंस काम नहीं करेगी, वो डायरेक्ट सीधा उसमें जाएगा और मोटर पूरी रफ्तार से चलेगी। ये तो था एक आसान सा और शॉर्ट सा डिस्क्रिप्शन जी आपके हीटिंग सिस्टम जो आपका गाड़ी का है उसके बारे में। तो ये था जी एक शॉर्ट सा डिस्क्रिप्शन आपके इनसाइड हीटिंग सिस्टम के बारे में। और आने वाली वीडियोस का करिएगा इंतज़ार। फिलहाल अल्लाह हाफिज़।